नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, 26 हिंदुओं का, पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों ने किया। उसको आप एक और दूसरी आतंकवादी घटनाओं की तरह एक और घटना मत समझिए। उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था और मैं कह सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था। और वो भारत पर, भारत के मन पर हमला, भारत के विकास पर हमला और भारत की आंतरिक सुरक्षा पर हमला करने के साथ साथ भारत के भविष्य पर भी हमला करने की कोशिश थी। उसके विस्तार को समझिए तब आपको समझ में आएगा कि ये जो 4 दिन का युद्ध चला है, सिर्फ 4 दिन में इतनी बड़ी सफलता जो हासिल की है हमारी फ़ौजों ने, हमारी सरकार ने, और उसके बाद ये युद्ध विराम क्यों हुआ। बहुत से लोग, मुझे भी पहले दिन तो मुझे भी बहुत नाराज़गी थी, आप सब लोगों को थी। अचानक ये युद्ध विराम क्यों कर दिया। हम सबके मन में था कि अमेरिका ने दबाव डाला और हमारी सरकार जो है दबाव में आ गई। लेकिन अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका ने न दबाव डाला, न हमारी सरकार दबाव में आई और ना आएगी, ये भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया। अमेरिका के झूठ, अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के झूठ को एक्सपोज कर दिया सरकार ने। मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम के नरसंहार की। इसके पीछे मतलब ऐसे तो सीधा सीधा है कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान आतंकवाद को अपने एक स्ट्रेटेजिक वेपन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है 30-35 साल से। उसमें उसकी नीति में कोई अंतर नहीं आया। तो पहलगाम की घटना भी अगर देखें तो उसकी नीति की कड़ी है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। इससे पहले होता था कोई ना कोई देश जो है पीछे से उसका समर्थन भले न करे, विरोध में नहीं खड़ा होता था। इस बार समर्थन में खड़े हैं। पहलगाम की घटना से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो सकता था? पाकिस्तान को नहीं, चीन को। तो इस घटना के पीछे अगर आप चीन का हाथ नहीं देखेंगे तो पूरी तस्वीर आपके सामने नहीं आएगी। चीन बिल्कुल नहीं चाहता था। आपने देखा होगा कि अभी जो विश्व भर में माहौल बना है चाइना +1 का, उसमें चाइना से बड़ी बड़ी कंपनियां निकलकर बाहर जा रही हैं। उनमें बहुत सी कंपनियां भारत आने के लिए तैयार। ये बात जो है चीन को किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। ये बात भारत सरकार भी समझ रही है। युद्ध के ज़्यादा लंबा चलने का मतलब था कि ये जो निवेशक आने वाले थे वो सब नहीं आते। यही चीन चाहता था, बल्कि था कहना गलत होगा, यही चीन चाहता है। अभी भी वो कर रहा है। क्या कर रहा है वो भी बताते हैं। तो चीन जो है पाकिस्तान से इस समय बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उसका मानना है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर के लिए हाँ करके बहुत बड़ी गलती की है, मुझे धोखा दिया है। तो चीन चाहता था ये युद्ध चलता रहे। भारत को चीन की ये रणनीति समझ में आ रही थी। भारत के 2 लक्ष्य थे, वैसे बहुत सारे लक्ष्य थे, सब हासिल किए। एक कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है और ऐसा सबक सिखाना है जो इससे पहले कभी नहीं सिखाया गया। तो हमने पाकिस्तान का जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नष्ट कर दिया। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर हथियारों का ब्लैकमेल था उसको ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान को बता दिया कि जो चीन से तुम खरीद कर लाए हो ये हथियार, ये जो है कागजी हथियार हैं, ये तुम्हारे किसी काम आने वाले नहीं। न तो इससे तुम अटैक कर सकते हो, न इससे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हो। ये इतने सारे संदेश पाकिस्तान को दे दिए। पाकिस्तान को अब समझ में आ गया है कि वो लिमिटेड वॉर भी भारत से लड़ने की स्थिति में नहीं है। उसको समझ में आ गया है कि भारत की एयरफोर्स का और नेवी का, बार बार कह रहा हूँ, नेवी का तो अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है। भारत की एयरफोर्स की ताकत, भारत की एयरफोर्स का लोहा उसने अंदर खाने तो मान लिया है। सार्वजनिक रूप से कभी स्वीकार नहीं करेगा, अलग बात है, क्योंकि इनके जनरल इसी तरह के होते हैं। के नियाजी आपको याद होंगे, जिन्होंने सरेंडर डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किया था 1971 में। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण किया था के नियाजी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने। और 15 दिसंबर को नियाजी बोल रहा था कि हम जीत रहे हैं युद्ध।
तो ऐसे इनके जनरल हैं, इनकी बातों पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा चला रहा है कि उसकी जीत हुई है, भारत का बड़ा नुकसान किया है, और उसके प्रोपेगेंडा को हवा दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है चीन। तो भारत सरकार ने आज ये काम किया है। चीन का जो मुखपत्र कहा जाता है ग्लोबल टाइम्स, वो जो बोलता है आप समझिए चीन की सरकार बोल रही है, उसकी वेबसाइट को जो है वो ब्लॉक कर दिया है। ये जो प्रोपेगेंडा है नहीं चलेगा। लेकिन इतना ही नहीं, चीन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये बड़ी कंपनियां यहाँ से निकल कर गई और भारत चली गई तो उसके लिए भारत बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो चीन ने पहला काम क्या किया कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को नया नाम दे दिया। अब आप देखिए उसकी उकसाने वाली कार्रवाई को, कि भारत उसके जवाब, ये सब कार्रवाई वो क्यों कर रहा है आप समझिए। और उसके आगे जो बता रहा हूँ पहले वो सुन लीजिए, फिर बताता हूँ। मोहम्मद यूनुस, नाम तो अभी नहीं भूले होंगे आप, कहने को सलाहकार है बांग्लादेश सरकार का, लेकिन दरअसल वो प्रधानमंत्री, समझ लीजिए प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहा है। वो अमेरिकन डीप स्टेट और जो बाइडेन की जो सरकार थी जब वो राष्ट्रपति थे, उनकी कठपुतली है, और साथ साथ चीन की भी कठपुतली है। इस समय उसका इस्तेमाल चीन ज़्यादा कर रहा है। चीन को लग रहा है कि ये हमारे लिए काम कर सकता है जो पाकिस्तान नहीं कर पाया। तो क्या पाकिस्तान नहीं कर पाया और क्या मोहम्मद यूनुस कर सकता है? पाकिस्तान ये नहीं कर पाया कि भारत में अशांति और भारत में युद्ध का माहौल बना रहे, अस्थिरता का माहौल बना रहे, निवेशकों को डर लगे कि उनका पैसा डूब जाएगा। यहाँ पर जो है इनस्टेबिलिटी है, यहाँ हमारा निवेश, हमारा पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा, पता नहीं कब युद्ध हो जाए, कब ऐसी स्थिति आ जाए। तो पाकिस्तान तो इसमें फेल हो गया ऐसा करने में, 4 दिन में बाप बाप करने लगा। तो पाकिस्तान तो भाग गया। अब उसको समझ में आ गया कि जो है अब अगली बार अगर कुछ करेंगे तो जो होगा वो तो फिर उसके बाद वो बोलने की भी स्थिति में नहीं रह जाएगा। अभी तो झूठा प्रचार कर भी ले रहा है। तो चीन लगातार जब से ये यूनुस बना है तब से उकसा रहा है। चीन और अमेरिका के समर्थन से ही शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया था। इसमें दोनों देशों का हाथ था, दोनों को अपना इंटरेस्ट नज़र आ रहा था। अमेरिका वहाँ पर अपना जो है सैनिक अड्डा बनाना चाहता था, एक हिस्से को काटकर म्यांमार और बांग्लादेश के एक हिस्से को मिलाकर जो है वो एक जगह बनाना चाहता था जहाँ उसका सैनिक अड्डा बन सके। शेख हसीना ने मना कर दिया था। भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का ख्याल रखा शेख हसीना ने, इसकी वजह से उनकी सरकार गई। तो अब आपने सुना होगा वो चीन गया था मोहम्मद यूनुस, वहाँ बोलकर आया कि जो है ओशियन के गार्डियन तो हम हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, मतलब 7 हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, उनका तो समुद्र से कोई संपर्क नहीं है। उस व्यक्ति को पता नहीं है कि बे ऑफ बंगाल पर भारत का कब्जा है और बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है हमारा नॉर्थ ईस्ट। लेकिन बांग्लादेश कहाँ से जुड़ा है? सिर्फ चटगांव एयरपोर्ट से। जिस दिन हम चटगांव पोर्ट पर कब्जा कर लेंगे, बांग्लादेश गार्डियन ऑफ सी छोड़िए, सी देखने को तरस जाएगा। लेकिन वो जब होगा तब होगा, कब होगा, लेकिन होगा मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन ज़रूर और जल्दी ही होगा, क्योंकि जिस तरह से उकसा रहा बांग्लादेश वो उसी ओर चाहता है कि भारत बढ़े। तो चीन में जाकर फिर से ये बोला है मोहम्मद यूनुस। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है मैकेनिज़्म बनना चाहिए। कौन कौन? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर्स। भारत का नाम नहीं लिया, जैसे 7 सिस्टर्स जो है वो कोई अलग देश हो। तो वो चीन की जो नीति है उसी पर चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट कर दिखाओ। तो इसी नीति के तहत वो बोला कि इनको मिलकर जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, एनर्जी और दूसरे क्षेत्रों में विकास के लिए काम करना चाहिए। उसको मालूम नहीं है कि पाकिस्तान टिक नहीं पाया, चीन खड़ा नहीं हो पाया, उसकी तो कोई बिसात नहीं है। लेकिन वही है कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है,
और चूहे की मौत आती है तो बिल में से निकलता है। तो ये शहर की ओर भी भाग रहा है और बिल से भी निकल रहा है। तो इसका क्या हश्र होगा ये आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन चीन की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। चीन समझ नहीं पा रहा है कि भारत को रोके कैसे। पहले उसके हाथ की कठपुतली पाकिस्तान था, अब भी है, लेकिन उसने देखा कि पाकिस्तान उसकी मदद करना तो दूर, उसको और एक्सपोज कर दिया। उसके बड़े बड़े हथियारों को, मतलब उसकी जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग का जो जलवा था वो सब खत्म कर दिया सिर्फ 4 दिन में, बल्कि मैं कहता हूँ सिर्फ 3 घंटे में। भारत ने जो किया, चीन के जो एयर डिफेंस सिस्टम था चीन का, उनकी जो मिसाइल्स थी और उनका जो फाइटर एयरक्राफ्ट था, सब धराशायी हो गए। और पूरी दुनिया को पता चल गया और पूरी दुनिया ने विजुअल्स देख लिए कि किस तरह से भारत ने चीनी हथियारों को ख़त्म किया, किस तरह से उनको या तो हवा में मार दिया या जहां खड़े थे वहीं मार दिया। चीन के हथियार, उनकी मिसाइल्स, उनके जेट, उनके ड्रोन कुछ नहीं कर पाए। और भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने जहां चाहा वहां निशाना साधा, जहां चाहा वहां हमला किया। और चीनी जो रक्षात्मक प्रणाली थी वो कुछ नहीं कर पाई। तो दुनिया ने देख लिया कि चीन के हथियारों की गुणवत्ता क्या होती है। तो अगर जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो तो करोल बाग ज़रूर गए होंगे, जो कभी दिल्ली आए होंगे उनमें से भी बहुत से लोग करोल बाग गए होंगे। एक बड़ा बाज़ार है, वहाँ चीनी सामान काफ़ी बिकता है, काफ़ी समय से बिकता है। तो आप अगर कोई चीनी सामान खरीदें और दुकानदार से पूछे कि इसकी गारंटी क्या है, कितने दिन चलेगा, तो एक ही जवाब देता है, चला तो शाम तक, नहीं तो चांद तक। यानी गारंटी कोई नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि इसको शाम तक तो छोड़िए, हम दिन में भी चलने ही नहीं देंगे, और चला तो चांद तक नहीं जाएगा, ज़मीन पर ही पड़ा रह जाएगा या हवा में मार दिया जाएगा। तो चीन के सामान की गुणवत्ता को लेकर दुनिया भर में हमेशा एक शक, एक संदेह व्यक्त किया जाता रहा है। लेकिन वो अभी तक उसके जो हथियार हैं उनकी गुणवत्ता कहीं टेस्ट नहीं हुई थी, तो उनके बारे में वो बड़े बड़े दावे करता था। इस आधार पर वो दुनिया भर में बेचने की कोशिश कर रहा था, बिक भी रहा था। अब जो लोग खरीद रहे हैं उनको समझ में आएगा कि अरे भाई, इसको खरीद के इतना पैसा खर्च करके भी अगर असुरक्षित ही रहना है तो इसको खरीदने की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी लोग सोच रहे होंगे कि हमने $5 बिलियन खर्च कर दिए पिछले 4 साल में इन चीनी हथियारों को खरीदने के लिए, और ये चीनी हथियार हमारे किसी काम नहीं आए, न भारत पर हमला कर सके न हमको बचा सके भारत के हमले से। तो चीन की ये जो बेचैनी है कि किसी तरह से भारत में अशांति रहे, वो मजबूर करेगी पाकिस्तान को कि फिर से कुछ करो। वो मजबूर करेगा बांग्लादेश को कि तुम कुछ करो। ये जो मोहम्मद यूनुस बोल रहा है ये चीन की भाषा बोल रहा है, और मुझे लगता है अब समय आ गया है कि इसको ठीक से जवाब दिया जाना चाहिए। और इसको जवाब देने का जो पहले कहा था मैंने एक वीडियो में, वही तरीका है चटगांव पोर्ट पर कब्जा करना, चिकन नेक जिसको कहते हैं उसको चौड़ा करना। भारत की सुरक्षा के लिए, खासतौर से हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों की सुरक्षा के लिए ये अब बहुत आवश्यक हो गया है। और ये ऐसा काम है भारत जिस दिन चाहेगा उस दिन कर लेगा। मेजर जनरल GD बख्शी ने कहा था कि भारत 2 दिन में कर सकता है। अब भारत ने जो किया है उससे तो लगता है भारत 2 घंटे में कर सकता है। सवाल सिर्फ इस बात का है कि भारत ये फैसला या ये कदम उठाने का फैसला कब करता है। तो चीन भारत को चैन से रहने नहीं देगा। चीन की हर संभव कोशिश होगी कि भारत की तरक्की रुके, उसका आर्थिक विकास रुके। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्र को संबोधित किया, बाकी बातों के अलावा उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा होगा। ये संदेश चीन के लिए था कि इस गलतफहमी में मत रहो कि विकसित भारत के रास्ते में रुकावट डाल सकते हो या इसे रोक सकते हो।
और प्रधानमंत्री संदेश देखिए किसको किसको दे रहे हैं। वो आदमपुर एयरबेस पर गए, जो भाषण दिया वो आपने सुना होगा, लेकिन जो वहाँ दिखाया गया, S-400 दिखाया गया, जिसका दावा कर रहा था पाकिस्तान की हमने मार गिराया है और चीनी मिसाइल से मार गिराया है। तो चीनी मिसाइल जो है होशियारपुर में खेत में पड़ी हुई है, वो फटी भी नहीं, निशाने पर लगना तो दूर, फटी भी नहीं। उसके अलावा कहा गया मेघ विमान को गिराया, लड़ाकू विमान को, वो भी खड़ा दिखाया गया। और पूरा एयरपोर्ट दिखाया गया जहाँ कहा था कि हमने गड्ढे बना दिए, वहाँ प्रधानमंत्री का जो है वो ट्रांसपोर्ट प्लेन उतरा। ट्रांसपोर्ट प्लेन उतरने का मतलब आप समझिए कि वो ज़्यादा भारी होता है। वो अगर एयरपोर्ट पर, एयरबेस पर ज़रा भी कोई कमी है, कोई खराबी आई है तो वहाँ उतर नहीं सकता। वहाँ उतरा और प्रधानमंत्री वहाँ काफ़ी समय तक मौजूद रहे, इस माहौल में भी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि हमारी सेना के पास, हमारी वायुसेना के पास जो सुरक्षा कवच है वो इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई ताकत उसको भेद नहीं सकती। तो ये जो दिखाया गया, ये केवल पाकिस्तान को नहीं दिखाया गया, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ख़त्म करने के लिए नहीं दिखाया गया, ये अमेरिका को भी दिखाया गया कि हमारे साथ रशिया है। भारत के ज़्यादातर जो हथियार हैं जो हमने बाहर से ख़रीदे हैं, अपने जो बनाए हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, जो बाहर से ख़रीदे हैं वो रशियन हैं या अब फ्रेंच आने लगे। तो अमेरिका को बताया कि हम तुम्हारे भरोसे नहीं हैं। वो ज़माना गया 1971 का, जब हम तुम्हारे भरोसे थे और तुमने इस स्पेयर पार्ट देने से मना कर दिया था और अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था पाकिस्तान के समर्थन में, उसकी रक्षा के लिए। उस समय रशिया ने अपना युद्धपोत उससे पहले पहुंचा दिया। तो रूस हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और S-400 तो हमारे पास है ही। S-500 उसका नया वर्जन जो है, इम्प्रूव्ड वर्जन, वो बन रहा है। वो भारत और रूस के सहयोग से भारत में मैन्युफैक्चर होगा। तो आप समझिए कितना आगे तक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयारी कर रहे हैं। फिर कह रहा हूँ, कल भी कहा था कि S-400 अगर हमने नहीं खरीदा होता, अमेरिका के सैंक्शंस को हटवा कर नहीं खरीदा होता, तो क्या हाल होता। S-400 और इसके अलावा राफेल, दोनों की खरीद का यहाँ देश में किन लोगों ने विरोध किया, ये याद कर लीजिए। वो कौन सी पार्टी है जिसका MOU है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, ये भी याद कर लीजिए। जब भी चीन पर संकट आता है तो ये लोग चीन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं और चीन हमेशा भारत के विरोध में खड़ा रहता है और जो लोग भारत के विरोध में हैं उनके साथ खड़ा रहता है। तो इस समय वो बांग्लादेश की पीठ थपथपा रहा है। बांग्लादेश में अभी बहुत जल्दी ही बहुत कुछ होने वाला है। ये यूनुस जो है वो बांग्लादेश के संविधान को ख़त्म करना चाहता है, ये वहाँ के आर्मी चीफ को हटाना चाहता है, लेकिन वहाँ के जो सीनियर कमांडर्स हैं वो जाकर मिले हैं राष्ट्रपति से, मोहम्मद शहाबुद्दीन से। वो नहीं चाहते कि आर्मी चीफ को हटाया जाए। और आर्मी चीफ को क्यों हटाना चाहता है? क्योंकि आर्मी चीफ चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी चुनाव हो और यूनुस को मालूम है कि चुनाव हुआ तो वो कहीं खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहला काम उसने किया कि देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, अवामी लीग, उसको प्रतिबंधित कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये चुनाव ही नहीं लड़ सकती। लेकिन उसके बाद भी उसको डर है एक नई बनी हुई पार्टी और BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, उन दोनों पार्टियों से डर है कि ये सत्ता में आ सकते हैं। यूनुस के सत्ता में आने का तो कोई चांस नहीं है। तो इसलिए, और अगर वो सत्ता में नहीं आया तो ना अमेरिका के काम का रहेगा ना चीन के काम का रहेगा। वो तभी तक काम का है जब तक बिना चुनाव के पद पर बना हुआ है। और ये सब जो यूनुस कर रहा है, चीन की शह पर कर रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं विश्वासपूर्वक कि इसमें अमेरिका का हाथ नहीं है? आप कभी ये मानकर मत चलिए कि अमेरिका हमारा दोस्त है।
अमेरिका हमारा दुश्मन भले न हो, दोस्त भी नहीं है। अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत कम से कम आर्थिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हो। यहाँ आकर अमेरिका और चीन के इंटरेस्ट मिलते हैं। चीन भी ये नहीं चाहता। चीन चाहता है कि भारत जो है वो साउथ एशिया तक सीमित रहे। भारत चुनौती दे रहा है, विश्व व्यवस्था बदल रही है, उसमें भारत की जगह तय हो रही है और बहुत ऊंचे पेडेस्टल पे तय हो रही है। पूरी दुनिया देख रही, कोई रोक नहीं पाएगा। तमाम कोशिश करके देख ली चीन ने, भारत को रोक नहीं पा रहा है। 4 साल तक सीमा पर लद्दाख में फौज आमने सामने रही और चीन को पीछे हटना पड़ा। और भारत चीन के इतिहास में ये पहला मौका था जब चीन को पीछे हटना पड़ा। तो चीन से सावधान रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की फाइल अब हमें बंद करके अलमारी में रख देनी चाहिए। कभी ज़रूरत पड़ी धूल झाड़कर जो है फिर निकाल लेंगे, लेकिन अब चीन की नई फाइल बननी चाहिए और कायदे से बननी चाहिए। और उससे पहले, चीन की फाइल बनने से पहले बांग्लादेश की फाइल को हमेशा के लिए बंद करना ज़रूरी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।